हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीती फैशन डिजाइनर। आइए आज हम 34 इंचेस डबल कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे। और इसके लिए देखिए हमारे पास जो नाप है वो है 34 इंच हमारा चेस्ट है, 29 वेस्ट है, नेक फ्रंट का 6 इंचेज, बैक नेक 9 इंचेज और तीन नाप है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इसमें कि कितने नाप एक ब्लाउज की कटिंग के लिए कितने नाप हमें चाहिए। ये 3 हमारे पास नाप ऑलरेडी है और चौथा नाप हमें चाहिए बाजू का, स्लीव्स का, कि आपको स्लीव्स कितनी लेंथ चाहिए उसकी और जो मोहरी है वो कितनी होगी, तो आगे आपकी जो लूज या टाइट या लॉन्ग या शॉर्ट ना हो। तो ये 4 नाप अवश्य होते हैं ब्लाउज की ड्राफ्टिंग और कटिंग के लिए। इसमें से हम सारे नेप कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे हमें डबल कटोरी की फर्मा कटिंग करनी है तो हम कितने इंच पे करेंगे, इसका चौथा भाग कर लीजिए और उसमें प्लस जैसे इंच चेस्ट के अकॉर्डिंग हम प्लस 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच अलग अलग करते हैं तो वो प्लस करेंगे इसका चौथा भाग करके। अच्छा, शोल्डर हमें निकालने हैं, कैसे निकालेंगे, सीने का छठा भाग शोल्डर लेते हैं और जैसे नेक गहरे होते हैं तो हम उसमें माइनस करते हैं, शोल्डर के अंदर माइनस करेंगे, आर्म होल के अंदर प्लस करेंगे। तो शोल्डर में हम कितना माइनस करेंगे, देखिए हमारे शोल्डर है 34 और हमारा नेक है बैक का 9 इंचेज, तो गहरा या तो डीप ही नेक है जो 8 इंच से नीचे होता है, 7 या 8 इंच से जो भी नेक बैक नेक जो डीप होता है तो वह डीप ही कहलाता है। 9 से जो 9, 10, 11 ये सब डीप नेक होते हैं। तो हमने इसको 5 इंच कम कर दिया है, 5.25 का 5.5 इंच हम शोल्डर लेंगे और शोल्डर हो गया है और डबल कटोरी की कटिंग हो गई है। आर्म होल सीने का छठा भाग प्लस 5 इंच कर दीजिए, प्लस आधा इंच कर दीजिए। आर्म होल में प्लस होंगे और जो शोल्डर है उसमें माइनस करेंगे हम। तो आपकी फिटिंग आप इस प्रकार से जो मैं बता रही हूँ परमा कटिंग करके देखिए, आपके बिल्कुल परफेक्ट होगा। कमर का नेक यथावत है और जो नेक का नेक है, नेक जो होता है वो हमारे बॉडी का मेजरमेंट होता है, बॉडी के अकॉर्डिंग हम नेक बनाते हैं। फ्रंट का हमारे जो चेस्ट है कितना नीचे है उस हिसाब से हमने 6 इंच लिया है और बैक साइड का आपको जितना पसंद हो उतना आप डीप या कम ले सकते हैं, लो ले सकते हैं। तो आइए अब हम इस नेप के अकॉर्डिंग आपको स्टेप बाय स्टेप कटिंग बताते हैं। ये हमारे पास कपड़ा है और इसको हमने डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड कितना करें, देखिए 34 के अकॉर्डिंग 8.5 इंच इसका चौथा भाग और 2 इंच हमारे मार्जिन, तो 10.5 तो हमें चाहिए 11 इंच तक हमें स्पेस चाहिएगा। तो आराम से इसको हम 11 इंच तक कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद भी थोड़ा सा हमारे पास एक्स्ट्रा है तो आप 10.5 11 इंच तक कपड़े को डबल फोल्ड कर लें। सबसे पहले नीचे की 1.25 इंच मार्जिन या 1.5 इंच जो तुरपाई की होती है वो छोड़ दीजिए। यहाँ से हम लेंथ लेंगे, इसकी लेंथ हम लेंगे 15 इंचेज और 15 इंचेज अगर आप लेंथ लेते हैं तो ये आपको तैयार मिलेगी 14 इंचेज। जितनी आप लेंथ लेंगे ब्लाउज की उससे 1 इंच नीचे आपको तैयार मिलेगी। तो हमारी रेडी जो लेंथ बनेगी वह 14 इंचेज। नेक को लेंगे हम 2.5 इंच, 2.5 इंच की हम इसको विड्थ देंगे और शोल्डर लेके देखिए 5.5 इंच और ये परफेक्ट ब्लाउज बनेगा फिटिंग के अकॉर्डिंग और ये परफेक्ट ब्लाउज हमारा बनेगा। आधा इंच की आप साथ में शेप लगा सकते हैं या बाद में भी लगा सकते हैं, हमने इसको साथ में लगा दिया है। यहाँ से भी हम 2.5 इंच लेते हैं। नेक को हमने नीचा लेना है 6 इंचेज। तो ये अब हम नेक का आकार बनाएंगे, मिला दिया है इसको और यहाँ से हमने इसको इस प्रकार से राउंड दे दिया। तो ये हमारा नेक तैयार है। अब यहाँ पे आइए 5.5 इंच, जो यहाँ से हमने 5.5 लिए हैं तो यहाँ भी हम 5.5। और देखिए एक बात और बताऊं, सूट और ब्लाउज के नेक में बहुत अंतर होता है। सूट की जो आर्म होल है और जो शोल्डर है उसमें और ब्लाउज में बहुत चेंजेस होते हैं, बिल्कुल सामान्य नहीं हो सकते। 34 का सूट होता है उसमें काफी अंतर आ जाता है और जो 34 का ब्लाउज होता है उसमें काफी अंतर होता है। तो हमारा डबल कटोरी का स्लीवलेस ब्लाउज की ड्राफ्टिंग और कटिंग है। तो इसमें हम लेंगे 8.5 इंच फिक्स चेस्ट का और 2 इंच मार्जिन का एक्स्ट्रा। तो ये चेस्ट की हमारी मार्किंग होगी 1 और 2।
अब हम इसमें आगे की फ्रंट बाजू का 1.25 इंच का कोण लगा दीजिए और इसको इस प्रकार से। फिर बैक साइड की बाजू के लिए आप ½ इंच का और लगा दीजिए। तो ये हमने देखिए 6 इंच लिए हैं आर्म होल के लिए। यहां से हमने इसमें ½ इंच का शेप लगा देना है। 8.5 इंच लिए 34 सीने के अकॉर्डिंग। अब आते हैं आर्म होल कितने लिए 5.5 इंच। सीने का छठा भाग माइनस ½ इंच, ये छठा भाग हो गया सीने का 1.25 इंच है, उसमें 1/4 ½ इंच इतना होता है। ये देखिए 3 के बाद एक लाइन छोड़ दीजिए और जो दूसरी ये लाइन है ये इतना सा ½ इंच होता है और ये जो बीच की फिर बड़ी लाइन है ये ½ इंच होती है। फिर ये छोटी लाइन के बाद थोड़ी सी बड़ी आती है, ये 1.25 इंच है और ये फिर पूरा इंच है। तो 1 इंच के 3 स्पेस आते हैं बीच में, 3.25 इंच, 3.5 इंच, 3.25 इंच और 4 इंच। इसी प्रकार से 1.25 इंच, 1.5 इंच, 2.25 इंच और 2 इंच, इस प्रकार से ½ इंच, ½ इंच, 1.25 इंच और 1 इंच। तो ये हमने आपको इंच के हिसाब से बताया। अब आते हैं हम डबल कटोरी पे। 8.5 प्लस 2 इंच, 10.5 इंच। और ये जो ऊपर का शेप लगाया इसको छोड़ दीजिएगा 10.5 के अंदर। तो ये हमारे 10.5 पे मार्किंग का 10.5 से बिल्कुल भी कम ना रखें। ये हमारी 10.5 पे हमने मार्किंग कर ली है 34 के लिए। और इसमें हम 4.25 इंच यहाँ से और ये भी 4.25 इंच यहाँ से और नेक से हम लेंगे इसको 3 या फिर 3.25। आप 3 भी रख सकते हैं नेक में इसमें और 3.25 तक 34 या 35 में हम लेते हैं। तो ये हमारा नेप है कटोरी का, ये सिंगल कटोरी। अब हम इसको डबल में डिवाइड करेंगे। तो देखिए इसको जो टोटल इसकी लेंथ नापते हैं, ये जो राउंड है इसकी गोलाई 8 इंच है, इसको 3 पार्ट्स में विभक्त करेंगे। तो इसको आएंगे देखिए 5.25 इंच ऊपर की छोड़ देंगे। इस तरफ से हम 2 इंच और इसका जो बीच सेंटर होगा 4.25 का 2.25 प्लस 1 लाइन होती है जी, देखिए 2.5 से 1 लाइन पहले। तो ये इसका बीच सेंटर हो गया। बीच सेंटर से लेंगे हम 2 इंच पे और इस प्रकार को इस सेंटर में ऐसे मिलाएंगे आप इसको। ये हमारा शेप हो गया है। अब आइए कमर पे चलते हैं। कमर का चौथा भाग 7.25 इंच, ½ इंच एक्स्ट्रा, या ½ इंच एक्स्ट्रा हो चुका है। अब इसको सिलाई की लाइन में मिलाएंगे और जो मार्जिन होगा देखिए उसको 2 इंच पे इस प्रकार से मार्जिन हो गया। ये 2 इंच का मार्जिन है और इसको हम ऐसे मार्जिन में मिलाएंगे। तो ये हमारा मार्जिन का मार्जिन में मिल चुका है। मार्जिन की लाइन है ये और ये स्टिचिंग की लाइन है। ये हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग है और इसकी हम कटिंग कर रहे हैं। देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है और हमने 2 ही बैक साइड का पार्ट अभी तक मार्किंग और ड्राफ्टिंग नहीं किया है। पहले हम फ्रंट का पार्ट कटिंग कर रहे हैं। आप ध्यान दें और बहुत अच्छी सी जैसे जैसे हमने मार्किंग की है वैसे ही आपको हर पार्ट्स की मार्किंग करनी है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट हो चुका है और इसी पार्ट से देखिए हमने जो बाजू थी बैक साइड के अकॉर्डिंग कटिंग की है, जो बैक साइड हमारा होता है। तो इसी पार्ट्स को हम देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे। कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लीजिए आप जितना कि हमें चाहिए 34 के अकॉर्डिंग, और आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। इसमें हमें पता चलता है कि हमारा कपड़ा कैसे कहाँ से कटा हुआ है। और इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे बिल्कुल बराबर में, इसको सिर्फ रख के कटिंग करना है हमें और कुछ भी नहीं करना है। आप इसे रखें और कटिंग कर लें, क्योंकि जो नाप है वो हमने बैक साइड के नाप के अकॉर्डिंग कटिंग की हुई है। तो इसको हम कटिंग कर लेते हैं बिल्कुल बराबर बराबर में। ये नेक हो चुका है
ये शोल्डर हो चुके हैं। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट्स है, कटिंग हो गया है, और ये फ्रंट का है। ध्यान रखिए, देखिए बैक साइड का पार्ट्स कम होना चाहिए। ये देखिए 1 इंच इसको हमने कम कटिंग किया है लंबाई में, लेंथ में, क्योंकि इसकी जो ये स्टिचिंग अब हम एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं, आपको एक बात और बता दूं इसमें कि एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं कि ये जो बीच के ये पार्ट्स और ये पार्ट्स जॉइंट होंगे तो ये सिलाई में जो स्पेस जाएगा वो कहाँ से आएगा, तो इसी के लिए हम ये एक्स्ट्रा लेते हैं। और अब ये देखिए इतना लॉन्ग हमने ले लिया इसको, और अब हम इसकी जो पार्ट्स की है कटिंग कर देते हैं आगे की। आपको बताते हैं, देखिए इसका जो बैक साइड का पार्ट्स का क्या नाप है हमारा 8.5 इंच चेस्ट, और फिर मार्जिन होगा ये 8.5 इंच हमारा चेस्ट है, और कमर होगी हमारी 7.25 इंच, और जो 2-2 इंच हमारा मार्जिन है वो ये हमारा मार्जिन है। अब जो एक्स्ट्रा है इसकी हम कटिंग करके फिनिश कर लेते हैं बराबर बिल्कुल। तो कोई भी पार्ट्स हमारा छोटा बड़ा नहीं होगा। आप जब भी आगे पीछे के पार्ट्स कटिंग करें, इसके बाद आप नाप मेजरमेंट बना लें कि हमारे जो पार्ट्स हमने कटिंग किए हैं वो बराबर है ना, और जो मार्जिन है वो बिल्कुल परफेक्ट रहना चाहिए। 2 इंच का है तो वो बराबर रहना चाहिए, ताकि आप अपन से कोई भी कहीं भी हल्की मिस्टेक हो जाए तो हम उसको अच्छे से सही कर सकें, अगर हमारे पास मार्जिन होगा तो ये हमने देखिए डबल कटोरी की कटिंग कर ली है। और अब हम आपको ये कटोरी से डबल कटोरी बनाना बता रहे हैं, कैसे हम डबल कटोरी बना पाते हैं। ये पार्ट आपका ओके है बिल्कुल, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। ये नीचे की तुरपाई है 1.25 इंच की, और ये हमारी क्रॉस पट्टी है। ये देखिए ये हमारी क्रॉस पट्टी हो गई है, और ये साइड वाला पार्ट है। बैक साइड में जो हमारी प्लेट्स लगाते हैं हम, उनको हम 4.5 इंच की दूरी से लगाएंगे, 4 या 4.5। 32 और 34 में आप 4 इंच तक भी लगा सकते हैं और 4.5 भी ले सकते हैं। 4.5 की ऊंचाई तक 4.5 की दूरी में हमने 2 प्लेट्स लगा ली है। और जो हमारी स्टिचिंग की होती है उस पर आप कट लगा लें, ताकि स्टिचिंग करें तो पता रहे कि ये हमारी सिलाई की लाइन है, मार्जिन की ये एक्स्ट्रा पार्ट है, मार्जिन का पार्ट है ये हमारा। तो हमारे 3 पार्ट्स पूरी हो चुके हैं। अब हम इसमें कटोरी की आपको कटिंग बताते हैं। तो डबल कटोरी का जो एक्स्ट्रा वेस्टेज पार्ट्स है, देखिए ये इसको हमने अलग कर दिया, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये हमने ऊपर का पार्ट्स कटिंग कर लिया है, इसके हम पहले ड्राफ्टिंग करेंगे। जैसे इसका आकार है वैसे इसकी ड्राफ्टिंग कर ले, और ये हमने इसकी ड्राफ्टिंग कर लिया है। अब देखिए 1.25 इंच इस तरफ से और 1.25 इंच इस तरफ से एक्स्ट्रा कर ले, और इसको आधा इंच के, देखिए ये जो है इसकी आधा इंच नीचाई लेंगे हम, एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये हमने आधा इंच का इस प्रकार से बराबर में एक्स्ट्रा मिलाना है, आधा इंच, और यहाँ से भी आधा इंच। तो ये हमारा आधा इंच का स्पेस हो चुका है, और ये स्पेस आपको बता दें सिलाई का है। जो हमारा दूसरे नीचे वाला जो ये पार्ट्स कटोरी का कटिंग करेंगे और फिर दोनों की स्टिचिंग करेंगे, तो उसमें जो सिलाई का स्पेस चाहिए होता है वह यह स्पेस है जॉइंट करने के लिए। अब हम ऊपर चलते हैं, सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, और जो ये सेंटर है इसको आधा इंच ऊपर तक ले जाएंगे, और ये सेंटर को इस सेंटर में मिलाएंगे। ये जो हमारा नेक का बिंदु है, ये नेक के बिंदु को अब जो 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया हमने, आप इस प्रकार से देखिए, पहले बिल्कुल भी कपड़े पे कटिंग ना करें, फर्मा कटिंग करें, कागज पे कटिंग करें, बार बार कटिंग करें, ताकि आपकी फर्मा कटिंग परफेक्ट हो जाए, आप बिल्कुल परफेक्ट कटिंग कर सकें। तो ये हमारे ऊपर का फर्मा हो चुका है डबल कटोरी का। और देखिए इसमें क्या हमने अलग लिया है, आपको एक बार और बता देते हैं। आधा इंच ये नीचे का स्पेस एक्स्ट्रा लिया है, और वो लिया है सिलाई के लिए। ये 1.25 इंच स्पेस एक्स्ट्रा लिया है, ये लिया है कटोरी को कटोरी का आकार बनाने के लिए। तो ये 1.25 इंच लेना है 34 के साइज में। हमेशा ही आप 34 की, चाहे सिंगल कटोरी हो या फिर डबल कटोरी हो या फिर बेल्ट का ब्लाउज हो, 1.25 इंच का स्पेस आप रखेंगे उसको कटोरी का आकार देने के लिए। तो ये हमने 1.25 इंच की स्पेस ले ली है साइडों से, 2 साइड से। अब हम इसके नीचे की आपको बताते हैं।
इसमें जुड़ने वाली नीचे की पट्टी को और किस नाप के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। देखिए नाप लीजिए, यहाँ से कितना था 2.25 इंच। ये साइड जो कटिंग की थी ये 2.25 इंच और यहाँ से कितनी ली है 2.25 इंच। तो 2.25 इंच है आगे से और पीछे से 2.25 इंच। टोटल लेंथ इसकी कितनी है 8.25 इंच। हम लेंगे इस पट्टी को 8.25 इंच। ये हमारी इसमें जुड़ने वाली पट्टी है 8.25 इंच। देख लीजिए आप, पट्टी की हमने लेंथ ली है 8.25 इंच। इस तरफ से लेंगे हम 2.25 इंच। ये आधा इंच हम लेंगे इसमें एक्स्ट्रा सिलाई का। ये आधा इंच एक्स्ट्रा की लाइन है और ये 2.25 इंच की लाइन है। इस तरफ से हमारी थी ये 2.25 इंच, ये 2.25 इंच। तो यहाँ से लेंगे हम 2.25 इंच और आधा इंच एक्स्ट्रा। अब ये जो है हमारी लाइंस, ये 2.25 और 2.25 की आप ऐसे मिलाएंगे। ये 2.25 2.25 की हो चुकी है और इसके बाद ऊपर की जो आधा इंच की हमारी एक्स्ट्रा है सिलाई के लिए, इसको हम इस प्रकार से मिलाएंगे। अब हमने किसी में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है, जो भी लेना था साइडों में ले चुके हैं और यहाँ से हमने ये आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है दोनों पार्ट्स को जॉइंट करने के लिए। ये इसकी सिलाई में चाहिएगा और ये पार्ट्स इस दोनों को जॉइंट करें तो चाहिएगा। अब हम इसका सेंटर बना लेते हैं। 8.25 का सेंटर हो गया 4 + 1 लाइन, ये हो गया हमारा इसका सेंटर। 2 इंच तक हम इसको ऊपर ले जाएंगे, 2.25 तक भी आप ले जा सकते हैं। इस तरफ से हम लेंगे इसमें 1.25 इंच, इस तरफ से हम लेंगे इसमें 1.25 इंच और इनको हम इस प्रकार मिलाएंगे। ये हमारी कटोरी बन चुकी है। अब नीचे की पार्ट्स को हम कटिंग करेंगे। जो था वो हमने आपको बता दिया है। अब देखिए इसको कटिंग करेंगे बिल्कुल बराबर में, एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। जितना हमें एक्स्ट्रा लेना था उतना हम ले चुके हैं। ये पार्ट हमारे छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, तो हमने नाप करके, और 8.25 के ऊपर की पट्टी है तो इसको हमने 8.25 ही ले लिया है। तो अब देखिए इसको कटोरी को इस प्रकार से हम, ये हमारी जॉइंट होगी। ये 2.25 का पार्ट्स था, ये 2.25 का पार्ट्स था। यहाँ से हम इसको हल्की सी गोलाई बनाएंगे। देखिए आगे का जो पार्ट्स होता है उसमें इस प्रकार की हल्की सी गोलाई होती है, तो आप इस प्रकार से हल्की सी जो गोलाई दे दीजिए। और ये हमारे आगे का पार्ट्स हो गया है। ये हमारी डबल कटोरी की स्टिचिंग होगी और ये पूरे ब्लाउज की हमने आपको ड्राफ्टिंग और कटिंग बता दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को, अगर आपको ब्लाउजर्स और टोटल साइज के ब्लाउजर्स सीखने की इच्छा हो तो आप इस चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो आने वाले वक्त में मैं आपके लिए और भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी अच्छी नई वीडियोस लेकर आऊंगी, ड्रेस डिजाइनर्स की और ब्लाउज डिजाइनर्स की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इसी प्रकार से देखते रहें। थैंक यू।